हालेलुया। एक बार फिर से मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों का मसीह यीशु में स्वागत करता हूं, सभी को अभिनंदन करता हूं, सभी को जय मसीह की कहता हूं। और इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने एक बार फिर से मुझे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक एक और बेहतरीन संदेश को लेकर आने के लिए एक अवसर दिया है, मौका दिया है। इसलिए मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियजनों, आज का संदेश जवान लोगों के लिए एक चुनौती है, एक विशेष जवान लोगों के लिए संदेश है और हर एक व्यक्ति इसको अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन में परमेश्वर के संग संग कैसे चलना है वो सीख सकता है। तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संदेश को अंतिम तक आप लोग सुने और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज का संदेश का विषय है पवित्र कैसे बने रहें जवान लोग, या फिर जवानी में कैसे पवित्र बने रहें। मेरे साथ आज के मनन के लिए आप निकाल सकते हैं पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय उसका 12 वचन में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने सहकर्मी, अपना आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिख रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये जवानी का जो उम्र है बहुत खतरनाक उम्र है। इस उम्र में लोग एक तो बिगड़ जाते हैं, किसी भी रीति में हम देखें तो इस उम्र में अधिकतर लोगों का जिंदगी विनाश की ओर जाता है। कई लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं, शराब में फंस जाते हैं, कई लोग व्यभिचार में फंस जाते हैं। मतलब यही जो उम्र है जवानी का उम्र, जिसमें अधिकतर लोग गलत गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, वही उम्र यहाँ पर प्रेरित पौलुस का आत्मिक पुत्र सहकर्मी तीमुथियुस का है। यहाँ पर तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस बताता है कि अपने जवानी को तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, कोई समझने पाए। ऐसा आपको जो सौंपा गया है उन विश्वासियों में आदर्श बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है कि कैसे एक जवान व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए, समाज में रहते हुए, इस गंदे समाज में रहते हुए और इस तमाम दुनिया के लोगों के बीच में रहते हुए अपनी जवानी को पवित्र बनाए रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। सबोपदेशक की किताब में भी सुलेमान राजा बताता है, मैं आपके लिए वो वचन को भी पढ़ना चाहूँगा। सबोपदेशक की किताब 10 अध्याय 11 अध्याय उसका 9 वचन में ऐसा लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, सुलेमान राजा भी यहाँ पर इतना स्पष्ट रीति से समझाया है कि
हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन एक बात का ख्याल रख, एक बात को जान के रह कि हर एक बातों का न्याय खुदा करने वाला है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप वचन को अच्छा से जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, इसलिए आप ये बात को समझ गए होंगे कि कैसे हम अपने जवानी में, जवान लोगों के लिए विशेषकर यह संदेश है, जवानी को कैसे हम पवित्र बनाए रख सकते हैं। आज मैं एक बाइबल से ही एक जवान के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो उसके जीवन में इतना कठिन समय आ गया, इतना विकट संकट आ गया, लेकिन अपने जवानी में वो दाग नहीं लगने दिया। कैसा वो अपने आप पर कंट्रोल किया, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो बात है यूसुफ के बारे में। आप लोग सब जानते होंगे, उत्पत्ति का किताब 39 अध्याय का पूरा वचन आप पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये भी एक यंग है, जवान व्यक्ति है, यही तकरीबन कोई 18 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच का जवान ये लड़का है। ये अपने स्वामी के घर में कार्य करने के लिए इसको स्वामी ने मोल लिया है, इसको बेचा गया है। ये यूसुफ यहाँ पर अपने स्वामी के घर में कामकाज करता है और पूरा विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ वो कार्य करता है। खूबसूरत है, रूपवान है। अचानक से इसकी स्वामी का वाइफ, इसका स्वामी का नाम पोतीपर है, उसकी पत्नी इसको देखता है, इसका खूबसूरती देखकर मोहित हो जाती है और इसको कहती है मेरे साथ सो, मेरे साथ वही विचार कर। सीधे बात में बोलें तो यही है, मेरे साथ वही विचार कर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कईयों दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। ये स्त्री जो है, पोतीपर की पत्नी, इसको परेशान करता रहा, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया। एक दिन कुछ काम के सिलसिले से ये घर में गया, वहाँ पर पोतीपर की पत्नी ने इसको पकड़ लिया और कहती है आज मेरे साथ वही विचार कर। ये यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, विश्वास योग्य था। वहाँ से भागता है। जब भागता है तो उसका अंगरखा जो है, उसका कपड़ा जो है उसके हाथ में, मेरे प्रिय, रह जाता है। लेकिन ये भाग जाता है, अपना जवानी में दाग लगने नहीं देता है। भले ही लोगों की दृष्टि में ये आदमी, लोगों को गलत लगा बाद में, कई लोगों को, जब ये स्त्री जो है फंसा दिया कि ये मेरे घर में, मेरे पास, मेरे साथ सोने के लिए आया था। लेकिन परमेश्वर सब कुछ को जानता है। अगर आप पवित्र हैं, आप पूरा ईमानदार और विश्वास योग्य हैं, तो वहाँ से भी परमेश्वर निकास करने के लिए सामर्थ्य है। तो मेरे प्रियो, अगर आपके साथ भी ऐसा मौका आता है, अवसर आता है, तो आपको भी इस यूसुफ की तरह अपने आप को कंट्रोल करके भागना है। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ों में फंसा है, हो सकता है शराब भी पीने के लिए कई लोग अपने दोस्त लोगों के साथ, कई प्रकार के कॉलेजों में जाते हैं, तो उन लोगों के साथ होता है, तो वहाँ से भागें। यही एक मेन बात है कि आपको भागना है। गलत चीज़ जहाँ पर होता है वहाँ से भागना है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने जवानी को पवित्र रख सकते हैं। मेरे प्रियो, यही आज का संदेश है। आज आप लोग समझ गए होंगे यूसुफ के उपाय को आपको करना है जवानी में। अगर आपके जीवन में समस्या आता है तो आपको भागना है, आप पवित्र रह सकते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आशा करता हूँ आप आज के वचन को समझ गए होंगे। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष करे।